कहानी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी पिछले दिनों हमने 49 आउट का आपको पार्ट सुनाए थे 1, 2, 3। अभी हाल ही में फिर से एक बार बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं। पार्ट 4 के लिए लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से जल्दी पार्ट 4 रिलीज़ किया जाए ताकि 49 आउट का जो है पार्ट 4 जो है वो फाइनल होगा और उसमें कहानी का अंत भी होगा। इसीलिए हमने अभी हज़ारों की संख्या में हमारे पास कमेंट आए हैं। मैं सभी नाम तो नहीं आपके सामने दोहरा पाऊँगा, लेकिन कुछ जो फरमाइशें हैं मैं उनके नाम आपको बताने जा रहा हूँ। पंजाब से फगवाड़ा से मंजू गांधी और उनके सभी परिवारजन, और पटियाला से रजनी, जोनी, नोनी, सोनू अनेजा, इन सब की फरमाइश आई है। और आपका जो है रघुवीर नगर दिल्ली से दीपक अनेजा, रोहित अनेजा, और पश्चिमपुरी दिल्ली से ज्योति कटारिया, इन काफ़ी लोगों के हमारे पास कमेंट आए हैं कि पार्ट 4 को जल्दी से रिलीज़ किया जाए। और इसी बीच बुराड़ी दिल्ली से मनदीप सिंह कालरा, प्रबलीन कौर, हरलीन कौर, उनके परिवारजन, और तिलक नगर दिल्ली से जतन सिंह खालसा, सतनाम सिंह और हरगुन कौर, और बहुत से नाम हैं। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अभी आगे चलते हैं। पार्ट 4 का जो है अंतिम भाग 49 आउट का। पार्ट 3 में आपने देखा था कि 40 से ज़्यादा जो है मर्डर हो चुके थे रवि के हाथों, जिसकी बहन प्रिया मारी जाती है, हादसे की शिकार हो जाती है। उसका बदला लेने के लिए 50 लोगों को मारने की शपथ ली थी रवि ने। और अब उसी से हम आगे कहानी शुरू करते हैं। अब उसके बाद जो है, जो भी जैसे रोड पर चलते हुए कहीं कोई पुलिस कर्मचारी जो हैं वो परेशान करते हैं, वो पैसे मांगते हैं, रिश्वत लेते हैं, करप्शन कर वाले जो भ्रष्टाचार फैला रहे थे, वो उन्हीं लोगों को सिर्फ टारगेट करते थे। क्योंकि ये खुद भी जो है एक बहुत बड़ा इनके साथ हादसा हुआ था, लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने इसमें ज़्यादा दोषी पाए गए थे जिन्होंने इनकी सुनवाई नहीं की। जो और रवि था, इसकी बहन के मर्डर के केस में इनके माँ बाप भी बेचारे ऐसे ही नाजायज़ ही मारे गए थे। माँ एक्सीडेंट केस में मारी गई और बाप ने फांसी लगा ली। अब उसी का जो है बदला लेने के लिए ये रवि और इसका एक दोस्त था शिवा, जो अपना रात के समय निकलते थे, जिसको भी देखते थे अपना कोई करप्शन के दायरे में आता था, जो भ्रष्टाचार के दायरे में, उसे ये गोली से उड़ा दिया करते थे। और आके अपने ठेले पे जो चाय का खोखा था जोधपुर हेडक्वार्टर के बाहर, पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर, वहाँ आके सो जाया करते थे। अब उसके बाद जो है एक इसकी बहन को जो प्रिया थी और उसकी माँ को, इनको एक शक्ति मिली हुई थी ऊपर वाले की तरफ से, एक करामात थी कि ये जिसने भी आगे मरना होता था उसकी पहले ही उसके जो अगले दिन उसने यूनिफॉर्म पहननी है पुलिस वाले ने, या कोई और ऐसे सरकारी कर्मचारी है जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, तो उनको ये पहले ही उसका देख लेते थे कि अगले दिन इसने कौन से कपड़े पहनने हैं। वो उसका जोड़ा कपड़ों का आ जाता था इसके पास, प्रिया के पास, प्रिया ले आती थी और दोनों माँ बेटी अपना नदी किनारे जाकर उन कपड़ों को धो के हाथ के ऊपर रख के जैसे प्रेस किए होते थे, तो ऊपर वाले की तरफ देखते थे और वो कपड़े वापस उसी के घर पहुंच जाते थे जिसने वो कपड़े पहनने होते थे। जो वो कपड़े पहनता था अगले दिन काल बन के शिवा और रवि दोनों पहुंच जाते थे, अपनी बाइक पे जाके नकाब लगा के उसको अपना मौत के घाट उतार के वापस अपने आके वहीं पे सो जाया करते थे अपनी चाय के ठेले पे। तो इस तरह से आगे करते करते दोस्तों
फिर उसके बाद कभी एक, कभी दो, कभी एक, जैसे भी थोड़े दिन ऐसे 2 4 दिन 5 दिन का गैप पड़ता, और इन्होंने 49 मर्डर कर दिए थे। जैसे इस कहानी का नाम भी 49 आउट है, 49 मर्डर हो चुके थे। अब पुलिस का जो है ना दायरा बहुत तेज हो चुका था। अब वो डीसीपी भी जो है सख्ते में आ चुका था कि भाई ये हो कैसे रहा है, समझ नहीं आ रही। इतने मर्डर शहर में होते जा रहे हैं, पुलिस कर्मचारी मर रहे हैं, और मर वही रहे हैं जिन्होंने कोई ना कोई, जिनके ऊपर कोई करप्शन या भ्रष्टाचार का आरोप दिखाई देता है। कोई भी ईमानदार आदमी इसमें नहीं मारा गया। जो भी अपने वर्दी के घमंड के अंदर आके जो पब्लिक को परेशान करते थे, वही लोग इसमें मारे जाते थे। अब 49 मर्डर हो चुके थे, एक मर्डर रह गया था सिर्फ करना, वो था डीसीपी का। अब डीसीपी किसी दिन वो पूरा उन्होंने मतलब एक शिकंजा सा बना लिया था अपने खबरी नेटवर्क के ज़रिए कि भाई ये मर्डर कैसे हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं। उसमें दायरे में ये शिवा और ये भी आ रहे थे, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कोई रंगे हाथों पकड़ा नहीं जा रहा था कि भाई ये किस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगाया जाए। उन्होंने पूरा जाल बिछाया कि किसी न किसी तरीके इसको जो है हम रवि को या शिवा को हम घेरे में लें। और वही बात हुई। अब आखिरी मर्डर रह गया था, डीसीपी का मर्डर होना था, जो उसका महेश का बाप था। लेकिन फिर उसके बाद जो है आके अपना एक दिन कोई प्रोग्राम पे गया हुआ था ये अपना डीसीपी, वहाँ से इसका कोई स्वागत वगैरह हुआ, माला इसके हाथ में थी। ये आया तो इसको ऐसे आगे ये माना नहीं। रवि ने कहा कि भाई आज तो मैंने अपना जो है टारगेट पूरा करना है, 50वां मर्डर है, आज मारना ही मारना है इसको। लेकिन वो शिवा उसको मना कर रहा था, उसकी बहन ने भी उसको मना किया, कह रहे भाई वो अभी उसका समय नहीं आया, अभी रुक जा, अभी मत मार इसको। पर वो मान नहीं रहा था, कह रहा नहीं, मैंने 49 पे आउट नहीं होना, अब मैंने 50वां मर्डर करना ही करना है, और आज ही करना है, और अपना काम ख़त्म करना है, उसके बाद मैं अपनी आराम से ज़िंदगी बसर करूँगा। तो शिवा ने कहा भाई मैं तो अब तेरा साथ दूंगा नहीं, तो इसलिए तू अकेला जा, जो मर्जी कर, मैं तेरे साथ नहीं हूँ। तू मार सकता है तो अकेला चला जा, हम तो तेरे को अब मना कर रहे हैं। अभी बाहर बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ पड़ा है, पुलिस चारों तरफ चप्पे चप्पे पे हमारे इंतज़ार कर रही है कि हम गलती करें और मारे जाएं, और मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन रवि किसी की नहीं सुनता, वो मारने के लिए जो है डीसीपी को तैयार हो जाता है। अब डीसीपी आता है अपने हेडक्वार्टर के पास, अंदर जाने लगता है, तो शिवा उसके सामने पिस्तौल लेके खड़ा हो जाता है। लेकिन वो तो ये चाहते ही थे कि किसी न किसी तरीके कोई सबूत मिले। उसी वक्त चारों तरफ से गोलियों की बारिश हो जाती है उसके ऊपर, क्योंकि सभी उसकी तैनात थी पुलिस, सभी पूरी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। लेकिन वो मान नहीं रहा था किसी की बात। शिवा ने भी मना किया था, उसकी बहन ने भी मना किया, लेकिन वो आगे मरने के लिए बेचारा खुद ही जो है अपना 50वां मर्डर करने के लिए तैयार हो गया। वो मुंह के बल उल्टा गिर गया, उस पर गोलियों की बारिश हो गई। शिवा ये सब कहीं एक कोने में खड़ा होकर देख रहा था। पिस्तौल उसके हाथ में ही थी, शिवा के पास भी थी और उसके पास भी थी। अब वो उल्टा होकर गिर गया और डीसीपी आके उसके पास खड़ा हो गया, उसको पाँव से ठोकर मारी और कहा देखो साला मेरे को मारने चला था और आज खुद ही अपना मुंह के बल उल्टा गिरा पड़ा है। ये साले 2 कौड़ी के लोग हैं, इनके साथ यही होना चाहिए था। इसकी लाश को उठाओ और जाके फेंक दो कहीं इसको, साले को गटर में। तो इतने में शिवा ने देखा कि भाई इसके अंदर अभी सांस चल रही है। शिवा ने ज़ोर से आवाज़ लगाई उसको, कह रहा भाई रवि खड़ा हो जा, तेरा निशाना, तेरा टारगेट बिल्कुल तेरे पास है, और अपनी शपथ पूरी कर ले। और 50वां मर्डर जो है करना था वो डीसीपी का। उसने शिवा ने भागकर उसके सामने पिस्तौल उछाली और उसने एकदम वो उठा। अब उसने वो डीसीपी जहाँ से जैसे प्रोग्राम से आया था ना, उसके पास वो माला थी हाथ में, उसने माला उसके ऊपर फेंक दी थी कि भाई ये मर तो गया ही है साला, इसको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि दे देता हूँ मैं। हंस रहा था उसके ऊपर खड़ा होके, उसको ठोकर मार के। अब वो माला सीधी उसकी गले के ऊपर ही पड़ गई। अब वो उसी तरह खड़ा हुआ और उसने जो है शिवा ने जैसे पिस्तौल फेंकी, उसने पिस्तौल उठाई
और सीधा डीसीपी के माथे में गोली मारी और डीसीपी का भी खेल वहीं ख़त्म हो गया। इस तरह से दोस्तों उसने अपना बदला पूरा ले लिया, 50 मर्डर पूरे कर लिए और उधर अपना प्रिया और उसकी माँ वो दोनों भी अपना हवा में अपना भगवान की तरफ उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया और साथ ही अपना ऊपर वाले की तरफ उनकी आकाश में जैसे उनकी दोनों की आत्मा जो है निकल के चली गई, उनको मुक्ति मिल गई। इस तरह से ये भाग 4 की कहानी समाप्त होती है। आगे फिर कोई अच्छी स्टोरी लेकर आपके सामने फिर एक बार पेश होंगे, आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को आप, मैं उम्मीद करता हूँ, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अच्छी अच्छी स्टोरियाँ आपके सामने लेकर आते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।